जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य के अंतर्गत हम आज छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक देखने वाला है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम या फिर सीजीपीएससी या जो भी क्वेश्चन हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा ये भी टॉपिक छोटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज हम केवल राज्य प्रतीक के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं ये हमारा आज का टॉपिक। यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो जो है सम और आगे वाले वीडियो का एक बेसिक पार्ट होता है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यह हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक। तो छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक कहने का मतलब क्या है कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, है ना, एक प्रतीक होता है। चाहे वो प्रतीक आपका जीवित हो सकता है, निर्जीवी हो जाता है, लोगो हो सकता है, इस प्रकार का प्रतीक होता है। तो उसको आज हम पढ़ते हैं और उससे क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं, है ना। इन सबसे क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतीक, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ, कौन सा कलर लें आज? आज हम ग्रीन में पढ़ते हैं। नहीं चल रहा है, ग्रीन नहीं चल रहा है, ये चलेगा, ठीक है, ये कलर ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। आपने ये जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है जिसको मैं गोल घेरा कर रहा हूँ, उसको आपने हर जगह देखा होगा, है ना। छत्तीसगढ़ का हर जगह इस चीज़ को आपने देखा होगा। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतीक, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतीक। इसको कब आत्मसात किया गया था, मतलब कब इसको लिया गया था? तो इसका डेट है आपका 4 सितंबर 2001, ठीक है। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का चिन्ह लिया गया था। छत्तीसगढ़ का चिन्ह कितना है, डेट आप भी नोट करते जाइएगा। 4 सितंबर, मैं इसको हटा रहा हूँ ना, 4 सितंबर 2004, ठीक है। 4 सितंबर 2004 को इसको हमने अपने छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक माना गया था। तो इस राज्य प्रतीक में क्या क्या है देख लीजिए। इस राज्य प्रतीक में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपको सेंटर में दिख रहा होगा एक वो कौन सा है बताइए? जो हमारे ये जो चिन्ह है, जो हमारे भारत का भी चिन्ह है, इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ, है ना, अशोक स्तंभ, ठीक है। यह है हमारा अशोक स्तंभ सबसे सेंटर में, और उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो सबसे पहले हम अशोक स्तंभ की बात करते हैं। तो अगर अशोक स्तंभ कहाँ से, क्या चीज़ है, तो इसमें आपको क्या क्या दिखेगा मिले, तो इसमें 4 शेर वाला रहता है। ये जो है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको 4 शेर वाला है, रेड, लेफ्ट, राइट, आगे और पीछे। तो आपको लेफ्ट राइट दिख रहा है, आगे दिख रहा है, पीछे का शेर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो पीछे उसके जस्ट सिर के पीछे है। तो इसमें 4 शेर हैं, ठीक है। नीचे क्या वाक्य लिखा गया है? नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। और इसको कहाँ से लिया गया है? अगर पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ शासन के जो राज्य प्रतीक है उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो उसको लिया गया है आपके मुंडोक उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद से इसको लिया गया है। ये हमारा आदर्श वाक्य है, जो है आदर्श वाक्य है। कभी कभी इसके कलर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो अशोक स्तंभ, जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मोनो बोलते हैं ना, मोनो बोलिए, राज्य प्रतीक बोलिए, ये जो है किस कलर का है ना। एक कलर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कलर में क्या है हमारे राज्य प्रतीक में? कलर में है हमारा रेड कलर, ठीक है, लाल कलर का है। ये मध्य में भारत का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो है लाल कलर का, ये है हमारा लाल कलर का है। और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ प्रतीक के चिन्ह में छत्तीसगढ़ों के बीच सुरक्षा एक अशोक स्तंभ है। उसमें क्या क्या जानवर तो पूछ सकता है? इसमें कुछ जानवर भी रहते हैं ना इसमें। तो इसमें बैल, सांड, ऐसे कुछ टाइप के इसमें वो है जानवर है। उतना डीप में नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो अशोक स्तंभ का भाग है। हमने तो अशोक स्तंभ को लगा के अपने मनों में रखा है। तो पहला हो गया आपके इस राज्य प्रतीक में क्या है, तो सबसे पहला है अंदर के भाग चलते हैं तो अशोक स्तंभ है। उसके बाद जो है ये धान की बालियाँ हैं, है ना, ये धान की बालियाँ हैं। छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है? पहला है अशोक स्तंभ, दूसरा है धान की बालियाँ। तो धान की बालियों का कलर पूछा जाता है, ठीक है, धान की बालियों का कलर पूछा जाता है। तो ये है आपका सुनहरी या सुनहरा, ठीक है, सुनहरी या सुनहरा कलर इसमें विद्यमान है, ठीक है। उसके बाद है आपके जो है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा ऐसा निशान जो बना हुआ है, सॉरी मैं फिर से निशान बना देता हूँ। जो देखिए ये इस प्रकार जो निशान बना है, ये काला काला कलर में, ये है आपका ऊर्जा का प्रतीक। ये हमारा ऊर्जा का प्रतीक है ये,
ये हमारा ऊर्जा का प्रतीक है, ये आपके नीले रंग का है। ये ऊर्जा का प्रतीक है, ये हमारे सॉरी ऊर्जा का प्रतीक तो काले कलर में है, तो ये काले कलर में है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नदियाँ जो इसमें तिरंगा बनाया गया है ना। नीचे देखिए ये नदियाँ हैं, जो बहती हुई नदियाँ हैं, इसको तिरंगे के रूप में दिखाया गया है, तिरंगे के रूप में दिखाया गया है। ये वास्तविक में नदी है, ठीक है। इस क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में असंख्य नदियां हैं और उसी नदियों के भरोसे हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, तो उस नदियों को भी इस मोनो में दर्शाया गया है। तो इसको ऐसा दर्शाया गया है कि वो छत्तीसगढ़ सॉरी भारत के जो ध्वज है ना, नेशनल फ्लैग, उसके अनुसार उसके अनुरूप दिखे, इसलिए इसमें नदियाँ भी दर्शाई गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम इसके चारों ओर, ठीक है। उसके बाद हम इसके आते हैं चारों ओर। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन, ये हमारे गढ़ के निशान है, गढ़। और इस प्रकार इसमें 36 ठो गढ़ बनाए गए हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का नाम ही है गढ़, और गढ़ मतलब होता है किला, है ना। तो इसमें 36 ठो गढ़ बनाए गए हैं, 36 ठो गढ़ बनाए गए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ इतना है। पहला क्या है, देखिए पहला, देखिए हम अंदर से चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास अशोक स्तंभ, 1 नंबर। ये आपके लाल रंग का है, ये आपके लाल रंग का है, ठीक है। दूसरा है इसमें सशस्त्र में जयते लिखे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है धान की बालियाँ, है ना, ये धान की बालियाँ है दूसरा। ये आपकी सुनहरी रंग की है, जो धान की बालियाँ है ना, ये आपकी सुनहरी रंग की है, ठीक है। जो धान की बालियाँ हैं वो आपकी सुनहरी रंग की धान की बालियाँ हैं, ठीक है, सुनहरी रंग की धान की बालियाँ हैं। ये हो गया तीसरा, सॉरी दूसरा। अब तीसरा है हमारा ये विद्युत, ऊर्जा का प्रतीक। तीसरा इसमें ऊर्जा का प्रतीक, ये ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरा है इसमें ऊर्जा का प्रतीक। उसके बाद है हमारे नदियों को दिखाया गया है तिरंगे के रूप में। तो चौथा ये होगा नदी को, ये नदी को भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद लास्ट में दिखाया गया है आपके इस गढ़ को, इस गढ़ को आपके लास्ट में दिखाया गया है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपके 5 चीज़ आ रहे हैं ना, 5 चीज़ आ रहे हैं, ठीक है, 5 चीज़ आ रहे हैं इसमें। क्या क्या है, एक अशोक स्तंभ है, धान की बालियाँ है, विद्युत का जो है सूचक, क्योंकि हमारे जो राज्य है वो ऊर्जा राज्य है, हमारे यहाँ बहुत सारे प्लांट है विद्युत के, ये हो गया। और बहुत सारी नदियाँ इसलिए दिखाया गया है, और गढ़ को दिखाया गया है। तो राज्य प्रतीक में इतना सारा चीज़ दिखाया गया है। और इसको कब माना गया है, तो 4 सितंबर को, 4 सितंबर 2004 को, ठीक है, 4 सितंबर 2004 को इसको माना गया है। तो ये था हमारा राज्य प्रतीक। अगर राज्य प्रतीक में पूछा जाए तो राज्य प्रतीक के नीचे में क्या और क्या नहीं है, तो हमारे राज्य प्रतीक में साल का वन, साल वन नहीं है, और इसमें जो मैना है वो नहीं है, और गेंडा ये सब नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ है उतना ही याद कर लेंगे तो भी बहुत है। और इन सब के मध्य में लिखा गया है छत्तीसगढ़ शासन। आपको कलर से संबंधित आपको याद होना चाहिए, कलर जरूर पूछेगा एक बार, यदि आप देख लेंगे ना कलर में इसको मोनो को, तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अगला आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा बस्तर का पहाड़ी मैना, बस्तर का पहाड़ी मैना है, ठीक है। यह है हमारा राजकीय पक्षी। हमारा राजकीय पक्षी क्या है, तो बस्तर का पहाड़ी मैना, हिली मैना बोलते हैं इसको, है ना, हिली मैना, बस्तर का पहाड़ी मैना। उसका फेस कुछ इस टाइप का दिखता है, ये जो फेस है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं कि ये बस्तर का पहाड़ी मैना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये देख लीजिए कि इसको हमने, अब देखिए किसी भी चीज़ को राजकीय पक्षी या राजकीय पशु, राजकीय फल, ये सब घोषित करने का उद्देश्य ये रहता है कम से कम जीव जंतुओं के मामले में कि वो लुप्त प्राय रहते हैं, या फिर उनकी लुप्त प्राय होने वाले रहते हैं, या फिर उसकी जीवन आर्थिक संकट में रहता है, उसका अस्तित्व, कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उसकी बहुत हानि होती है, लोग मार डालते हैं, ये सब करते हैं। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को राक्षसी पक्षी घोषित कर देते हैं तब उसका एक रूल बन जाता है कि आप उसको मार नहीं सकते, ये एक दंडनीय अपराध बन जाता है। क्योंकि इसलिए पहाड़ी मैना का जो था ना अस्तित्व संकट में था। और ये पाया कहाँ जाता है, तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये पहाड़ी मैना आपका अधिकतर, वैसे तो बहुत जगह पाया जाता होगा, लेकिन अधिकतर पाया जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांगेर घाटी, क्योंकि ये बस्तर में मिलता है,
कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क एनपी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ये मिलता है। ठीक है। बस्तर में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी मैना का वर्तमान मुख्य विचरण क्या है? आपका मुख्य दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, इस तरह बहुत सारे एरिया में इनका संचरण होता है। मैना के बारे में एक स्थानीय स्तर की जानकारियाँ संकलन करना, उसका कार्यशाला आयोजन करना, ये सब राष्ट्रीय अंतराल में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हो जाता है। इसका सबसे बड़ा दूसरा में होता है बहेलिया, है ना, बहेलिया की पहचान। ठीक है। तो ये होता है हमारा राष्ट्रीय मैना। इसका अधिकतर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसका पहले तो नाम पूछा जा सकता है कि ये देख इसका ये नाम है ना, ये इसका साइंटिफिक नाम है ग्रेविला घोरियस पेनिनसुला। ठीक है, ये है, तो ये इसका राष्ट्रीय नाम है। दूसरी बात, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये कांगेर घाटी में पाया जाता है, और कांगेर घाटी अपना नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये होता है हमारा पहाड़ी राष्ट्रीय राजकीय पक्षी। आगे देखते हैं। अगला है हमारा राजकीय पशु। जिस प्रकार हमने राजकीय पक्षी देखा था, उसी प्रकार है राजकीय पशु। ठीक है, ये हमारा राजकीय पशु वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो, इसको बोलते हैं वन भैंसा। इसका भी जीवन संकट में था, ये भी संकटग्रस्त जीव है। ये आपके उदयंती पामेड़ अभयारण्य में पाए जाते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यदि ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है, इसे रीड रेपेस्ट नामक बीमारी होती है, इसकी खतरनाक बीमारी रीड रेपेस्ट नामक बीमारी। ठीक है, खेतों में बहुत ज़्यादा प्रवेश करते हैं इसको, जैसे जंगली भैंसा, ये खेतों में अधिक प्रवेश करते हैं, खेतों को नुकसान कर देते हैं, फसलों को। बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उसमें तो इन्होंने इसको साक्षात मृत्यु का प्रतीक बता दिया है। ठीक है, इसको साक्षात मृत्यु का प्रतीक बता दिया गया। अब देखते हैं कि ये इसका दिखाई कैसे देता है। ये देखिए, इसके नीचे का जो पैर है ना, ये वाइट दिखता है, जैसे कोई वो पहना हो, मोजा पहना हो वाइट। जैसे आप यदि वाइट कलर का वो पहनोगे ना मोजा, वैसे दिखेगा आपका पैर। तो लगभग घुटने के आसपास तक का एरिया है ना, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि घुटने के आसपास का एरिया वाइट दिखेगा, जैसे कि कोई वाइट मोजा पहना हो। ठीक है, ये हमारा है वाइल्ड बफेलो। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है बता दिया, उदयंती पामेड़ अभयारण्य और इंद्रावती में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा बीमारी है रीडर पेस्ट नामक बीमारी होती है इनको, रीडर पेस्ट नामक इनकी बीमारियाँ होती है, और इस बीमारी से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। और ये हमारे यहाँ संख्या में बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में ये बहुत कम है ना। गिनती से 10-12 होंगे तो बहुत है, उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको राष्ट्रीय पशु का घोषित किया गया है। अगला है हमारा साल वृक्ष। देखिए, वृक्ष को भी इम्पोर्टेंट दिया गया। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है, पक्षी पढ़ा है, बफेलो पढ़ा है, इनका संबंध कहीं ना कहीं ये संकटग्रस्त है, लेकिन साल वृक्ष संकटग्रस्त नहीं है। साल वृक्ष हमारे यहाँ बहुत है, साल वृक्ष हमारे यहाँ बहुत है, इसलिए इसको हम राजकीय वृक्ष घोषित किए हैं। साल वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। बस्तर को साल वनों का प्रदेश कहा जाता है। साल वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपके बस्तर में सबसे ज़्यादा साल वन कहा जाता है। बस्तर को ही साल वनों का द्वीप या प्रदेश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने जो नहीं लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, भले इसमें मैंने नहीं लिखे हैं, कुछ टॉपिक और बच गया था जिसको मैंने नहीं लिखे हैं। वो होगा हमारा छत्तीसगढ़ी राजगीत है ना, राज्यगीत। तो पता है आपका अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, ठीक है। अरपा पैरी के धार हमारा राज्य गीत है, ठीक है। अरपा पैरी के धार हमारा राज्य गीत है। इसको लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा।
इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और अगले वाले वीडियो में शायद आपको मैं एक और टॉपिक बता दूंगा कि राज्य से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें ये आता है कि कितने नदियों का उल्लेख है, किस राज्य को कन्या, कमर, करधन, कमर क्या बोला है, इस सब के बारे में एक बार और चर्चा कर लेंगे विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लगभग इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको साथ चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ का राजगीत के संबंध में पूरा लिखकर कि इसमें कितने नदियां हैं, कितने क्या हैं, कितने पर्वत पहाड़ के बारे में जानकारी दी गई है, छत्तीसगढ़ का राजभाषा का आयोग और इससे संबंधित क्या क्या योजनाएं चालू की गई है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।